जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर हम सच्चे मन से गुरु जी से कोई भी अरदास करते हैं तो गुरु जी उसे ज़रूर पूरा करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी से छोटी बात को भी सुनते हैं। हमें गुरु जी पर अपना विश्वास पक्का रखना चाहिए। संगत जी, हमारे घर में गुरु जी का जो स्वरूप लगा होता है उसमें साक्षात गुरु जी वास करते हैं। संगत जी, तभी तो गुरु जी कहते हैं कि अपनी अरदास मेरे स्वरूप के सामने या मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर कहो। संगत जी, जब हम गुरु जी से बात करते हैं या उन्हें अपनी अरदास सुनाते हैं तो गुरु जी उसका जवाब भी हमें तुरंत मैसेज के ज़रिए या सत्संग के द्वारा दे देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर हम किसी कारण से अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम सुनकर भी गुरु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी अन्य संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। गुरु जी ने आंटी जी के भाई को अपने घर के नज़दीक ही एक अच्छी सी नौकरी ब्लेस की, जिसका आंटी जी ने शुक्राना सत्संग किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सत्संग सुनेंगे आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा नाम सुरेशपाल है, मैं ज़िला भटिंडा से बोल रही हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है। मेरा सत्संग मेरे भाई से रिलेटेड है। मेरा भाई वहाँ गुड़गांव में जॉब करता था प्राइवेट कंपनी में। तो मैंने उनको जब उसी टाइम मेरे को भी गुरु जी के बारे में पता लगा था, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था। वैसे मेरे को पता लगा कि गुड़गांव में है, तो वो गुड़गांव में ही जॉब करता था। तो मैंने उसको कई बार बोला कि तू ना गुड़गांव मंदिर जाके आ और मेरे को भी बताना कैसा मंदिर है, कैसा कुछ है। तो वो बोलता कि मेरे को नहीं पता लगता दीदी इधर कहाँ पे मंदिर है। तो वो वहाँ पे 1 साल रहा, लेकिन उसको मंदिर के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। या चलो ऐसे देखो कि उसने गुरुजी ने नहीं बुलाया उसको और वो जा ही नहीं पाया। तो उसके बाद वहाँ पे उसको पेमेंट कम मिलती थी और उसका खर्चा ज़्यादा था, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी और बोलता कि मैं तो कहीं और बम्बे या और कहीं जॉब करूँगा जहाँ पर मेरे को ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। तो वो नौकरी छोड़ के घर पे आ गया। तो ऐसे घर पे रहा जब, तो इधर उधर ट्राई किया, क्योंकि उसकी एज काफ़ी है, मतलब 44 के तकरीबन हो गया है वो। तो कंपनी में अभी उसको छोड़े हुए 3 साल हो गए थे, तो यहाँ पे उसको जॉब मिली थी बड़ी मुश्किल से। घर में कुछ प्रॉब्लम, जैसे डैडी की हो गई और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फिर वो उसको कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे पैसे की कमी की वजह से वो फिर से छोड़ के आ गया। तो फिर घर में आया तो फिर उसको पैसे की तंगी होने लगी। तो फिर उसने सोचा कि मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ, लेकिन अब कंपनी वालों ने उसको बोला कि अभी तो 3 महीने के बाद ही हम तेरे को ज्वाइन कर पाएंगे और 80,000 रुपया हमको मतलब देना पड़ेगा तेरे को, फिर हम ज्वाइन करवा सकते हैं। तो वो ऐसे घर में फ्री मतलब 3 महीने से घूम रहा था। 2 महीने हो गए थे उसको, लेकिन फिर परेशान बहुत था। लेकिन वही बात कि जब भी जहाँ भी जाता है इंटरव्यू के लिए तो सब लोग उसको बोलते कि तेरा तो मतलब ऐसा नहीं है कि तू छोड़ देता है नौकरी बहुत जल्दी, तो मतलब विश्वास नहीं है, तो उसको कोई इंटरव्यू पे लेता भी नहीं था। और वैसे भी वो फिर अभी तो काफ़ी एज हो गई थी, फ्रेशर भी नहीं था। तो ऐसे वो चलता रहा। तो बाद में फिर बोलता दीदी चल मैं 3 महीने के बाद गुड़गांव ही कर लूँगा जॉब। तो मैं जब जाती तो मैं उसको, जैसे मैं पहले हजूर साहब के बारे में मैंने बताया, तब भी मैं गई थी, तब भी मैंने उसको बोला था कि तू ऐसे मंदिर में जाता तो तेरे को जॉब मिल जाती, बाबा जी तेरे को सब कुछ दे देते, गुरु जी दे देते। तो मानता नहीं था, तो फिर गया भी नहीं।
तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, गुरुजी तेरे को दे ही देंगे जॉब। तो मैं ऐसे बोलती रहती। तो फिर मैं दोबारा गई, जब वहाँ पे दूसरी बार गई मैं जब अपने मायके में, तो फिर मेरे को बोलता है दीदी यहाँ पर ना अम्बाला, मतलब अम्बाला अलग से है, कैंट अलग से है। ये कैंट वाली साइड में रहते हैं मेरे भाई भाभी मम्मी डैडी। तो कैंट में ही ना बोलते एक ना कंपनी है अमेरिका की। तो उन लोगों ने ना मतलब वहाँ पे मैं ना दे के आया, इंटरव्यू दे के आया हूँ। ये मेरे भाई ना जब पूना में रहते थे तो तब अमेरिका वाली कंपनी में ही जॉब करते थे। तो फिर इनको 1 महीने के लिए अमेरिका भी भेजा गया था। तो लेकिन फिर कुछ घर की प्रॉब्लम्स हो गई, तो मम्मी डैडी ने इनको बोला कि तुम गाँव में जाके रहो, कब तक हम लोग यहाँ पूना में बैठा रहेंगे। तो ये घर आ गया था। तो बस उस टाइम से ये डिस्टर्ब ही चल रहा था, कभी कहीं कभी कहीं, तो टिकता ही नहीं था कहीं पे जॉब पे। तो ऐसे ही बस चलता रहता था। तो चलो फिर, तो वो अमेरिका की कंपनी थी, हमको तो पता ही नहीं था कि 11 साल से यहाँ पर अमेरिका की कंपनी है कोई कैंट में। तो किसी ने इनको बताया तो इनको पता लगा कि अमेरिका की कंपनी है। तो ये वहाँ पे इंटरव्यू दे के आया। तो उन लोगों ने बोला कि वैसे तो हम तेरे को रख ही लेंगे, लेकिन तेरे हम पे विश्वास कम है, तो ऐसे हमको लिख के दे भी तू छोड़ेगा नहीं जॉब साल तक, तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा। तो अब उसको तो जॉब की ज़रूरत है ही थी। तो फिर चलो उसने बोला ठीक है मैं घर पे मतलब बताता हूँ, घर में डिस्कस करके और देखता हूँ। तो घर आया तो वैसे ही मैं चले गई दूसरे दिन। तो मेरे को बोलता है दीदी मेरे को ना यहाँ पे ऐसे मतलब मेरी कई कंपनी है, मैं ऐसे इंटरव्यू दे के आया था। तो मैंने उसको बोला कि फिर और क्या चाहिए तेरे को, गुरुजी ने नौकरी दे तो दी, अब घर के बाहर तेरे को नौकरी मिल गई है, 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, 15 मिनट में तू ऑटो लेके 10 रुपये में चला जाता है, 10 रुपये में घर आ जाया कर। अभी इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा तेरे को गुड़गांव, और वहाँ पे इतनी किराए पे भी रहता है, बाहर का खाना खाता है, बच्चे बाद में रोते रहते हैं तेरे मिलने के लिए तेरे को, तो अच्छी बात है। अब कोई बात नहीं, जितने भी मतलब मिल रही है तेरे को तो तू लग जा, तेरे को तो गुरुजी ने नौकरी दे ही दी है। तो बोलता दीदी पैसे बोलते बहुत कम दे रहे हैं। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बाद में बढ़ जाएंगे पैसे आहिस्ता आहिस्ता, तो एक बार कर ले, अभी तेरे को तो गुड़गांव वाले भी नहीं बुला रहे। तो बोलता ठीक है दीदी चलो। फिर मैंने उसको ऐसे पूरा मतलब बोला, तो वो चला गया जॉब पे, लग गया जाके, मतलब नेट की जॉब है। तो लेकिन कर तो रहा है जॉब। तो बाद में थोड़ा परेशान तो अभी भी है थोड़ा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को पैसे कम है, उसके खर्चे थोड़े, घर के खर्चे ज़्यादा हैं। तो लेकिन उसने को जॉब मिल गई मतलब वहाँ पे। तो मैंने तो बहुत खुशी की, सब मेरे को बोलने लगे तुम कि दीदी के गुरुजी ने नौकरी दिला दी, दीदी के गुरुजी ने नौकरी दिला दी, मतलब सब मेरे को ऐसे बोलते हैं कि दीदी ने मेरे को जॉब दिला दी, गुरुजी ने जॉब दिला दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने उसको जॉब दी। उसका ना मन गुरुजी आपकी कृपा से लगा रहे, और वो चलो जो भी है उसकी पेमेंट बढ़ जाए और वो तरक्की करे, उसमें लगा रहे, क्योंकि घर में भी उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पापा को अधरंग हो गया है, मम्मा भी नहीं काम कर पाते, उनके भी घुटनों में मतलब जोड़े टूटी हुई है टांग उनकी भी, तो वो बैठे रहते हैं। और भाभी है, बस छोटे बच्चे हैं दो, अगर कहीं दूर जाएगा तो फिर घर में भी नहीं है कोई संभालने वाला। अब जैसे डैडी अभी मैंने पिछले सत्संग बताया था कि अभी थोड़े दिन पहले ही गिर गए थे, फिर से अटैक हो गया था उनको। तो इसलिए गुरुजी से यही मतलब वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, चलो गुरु से प्रार्थना है कि वो अच्छा उनका काम वहाँ पे लगा दे, मन लगा दे उनका अच्छे से, और वो लगा रहे वहाँ पे और अच्छे से नौकरी करें अपनी, और अच्छे से अपना चलो बच्चे पालें अपने, अच्छे करें। लेकिन मेरी ये सत्संग मेरा ये है कि मेरे गुरुजी ने उसको नौकरी दिलाई है, मेरे को यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो जब सामान उठाने वहाँ से गया था अपने गुड़गांव से किराए पर से, तो मेरे को बोलता दीदी बोलते रहते हैं तू जाता नहीं मंदिर, जाता नहीं। तो मैं दीदी मेरे को फिर से बोलेंगे कि तू गुड़गांव गया था तो मंदिर नहीं जाके आया। तो फिर वो मंदिर गया था वहाँ पे, लेकिन उसने मेरे को फ़ोन भी किया था, पर लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे, वो गेम खेल रहे थे, तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया। तो वो फिर उसने मेरे को आके बोला कि दीदी मैं वहाँ मंदिर में जाके आया हूँ। तो वो ब्लेसिंग चलो गुरुजी ने उनको दे ही दी होगी, क्योंकि जिसको बुला लिया गुरुजी ने तो उनको तो ब्लेसिंग मिल ही गई है, और वो उसको जॉब तो पहले से ही मिल गई थी। इसलिए गुरुजी भी शायद उनके ऊपर कृपा करें, हमेशा ही करें, क्योंकि अभी तो वो मानता नहीं है मेरे इतना ज़्यादा, वो तो मतलब उसको थोड़ा परेशान है अंदर से, तो ऐसा बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं मिला ये वो। तो लेकिन गुरुजी अगर कृपा बनाए रखें तो उस पर कृपा बनाए रखना, और वो उसका काम अच्छे से चल जाए और लगा रहे अपने काम पे, बस यही है। और सबसे बड़ी बात देखो वो ना जो गुरुजी के जो वहाँ पे जहाँ पे वो लगा है, जो उनके बॉस हैं मतलब सर हैं बड़े जो अमेरिका वाले हैं, उनको वो भी गुरुजी को मानते हैं। और उन्होंने बोला कि उनके ना फ़ोन पे दीदी ना गुरुजी का मतलब लगा हुआ है, स्वरूप लगा हुआ है, मतलब उसने देखा होगा। तो मैंने उसको बोला देख, वो अभी आया था मेरे को मिलने पिछले महीने, तो बोलता दीदी उसके ना स्वरूप लगा हुआ है उनके मेरे बॉस के फ़ोन पे। तो मैंने बोला देख तेरे को कितना गुरुजी तेरे पास अपने पास बुला रहे हैं, तेरे को कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और क्या चाहिए तेरे को, सबूत तो दे दिया गुरुजी ने कि मैंने ही तेरे को यहाँ पे बुलाया और मैं ही तेरे को यहाँ पे रखूँगा। तो मैंने बोला और क्या चाहिए तेरे को, अब इतने बड़े बॉस के स्वरूप लगा हुआ है फ़ोन पे, और वो किसी का भी नहीं लगा हुआ, तो सिर्फ तेरे ही गुरुजी के फ़ोन पे क्यों लगा हुआ है।
तो मैं बोले कितनी बड़ी बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं कहा तू लगा रहे बल्ली, मैं कहा तेरे को ना अच्छा मतलब गुरुजी यहीं पे सब कुछ दे देंगे, तो तू अपने मन से लगा रहे। मैं बोली उसको, तो बोलता ठीक है दीदी कोई बात नहीं, अब देखूंगा मैं। अभी तो साल वैसे हो जाए, लगा हुआ नहीं है उसको लगे हुए, लेकिन 1 साल तो चलो पूरा करेगा ही करेगा। भाई नाइट की जॉब है उसकी, तो बाद में देखते हैं गुरुजी क्या चाहते हैं उससे। अगर तो अच्छा प्रमोशन मिल जाता तो टिका रहेगा। चलो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो अपने काम पे टिका रहे। यही मेरा सत्संग था कि मेरे भाई को गुरुजी ने एक जॉब दिला दी, और वो अब चलो ठीक है अपने घर पे खुश है, क्योंकि बाहर भाभी खुश है, बच्चे खुश हैं, तो बाकी तो मम्मी डैडी भी खुश हैं कि हमारे बेटे को बाहर नहीं धक्के खाने पड़ रहे इतनी इतनी दूर जाने के लिए, तो वो खुश है, उसको जॉब मिल गई है। तो अपने आप गुरुजी उसको भी मतलब अपने से जोड़ेंगे और सब खुश रहेंगे। अभी तो मेरे घर में तो खैर कोई नहीं जुड़ा हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं ही अकेली सत्संग में जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता। मतलब अभी तो सब बोलते हैं दीदी गुरुजी मम्मा करते रहते हैं। तो मतलब मैं जाती हूँ सत्संग में, यहाँ पे बठिंडा में सत्संग होते हैं, तो मैं बठिंडा में जाती हूँ। जो मेरे को लगता है कि मैं जा पाऊँगी 2 सत्संग 3 में से आती हूँ, और मेरे को छोड़ आते हैं। मेरा छोटे वाला बेटा है जो, वो मेरे को छोड़ के आता है और ले भी आता है जाके, लेकिन वो इतनी हिम्मत उसकी नहीं होती कि वो अंदर चला जाए, गुरुजी को मत्था टेक ले और गुरुजी से प्रसाद ले ले। जब लास्ट में लंगर भी चलता होता है, गुरु को जब मेरे को लेने जाता है पहले खड़ा रहता है बाहर जाके। मैं तो बोलती कि लंगर ही छक ले आके, अंदर तो नहीं आता, अंदर बाहर ही खड़ा रहता है। तो गुरुजी उस पर भी कृपा करना, और वो जैसे आए अंदर अपना आपको मत्था टेके, आपके स्वरूप को दर्शन करे आपके, और लंगर खाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा। उसकी एज 35 साल की होने वाली है, लेकिन अभी तक वो कोई काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता। उसको काम आता है, कंप्यूटर का भी आता है। एक मतलब उसका बच्चा है 7 साल का और बीवी है, लेकिन वो काम पता नहीं क्यों नहीं करता, पता नहीं ऐसे बस बोल देते हैं काम कर ले काके, तो बोलता है कि कोई ना कर लेंगे, तो कब करेगा, 35 साल का हो गया। तो हमको उसकी बहुत चिंता है, बहुत ज़्यादा, कि चल हमारे बैठे बैठे वो कोई काम कर ले, कोई काम पे लग जाए, तो गुरुजी कृपा करेंगे उस पर भी। मतलब मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन परेशानियाँ तो बहुत हैं ज़िंदगी में, तो उसको भी गुरुजी काम पे लगाएं और वो अपने काम पे लग जाए। चलो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। तो गुरुजी कृपा करें हमारे पर। धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जो दिया है गुरुजी उसका भी शुक्रिया, जो देंगे उसका भी शुक्रिया, जो नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा तथा गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ था। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि जैसे गुरुजी ने आंटी जी की अरदास पूरी करी, वैसे ही सबकी अरदास पूरी करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार दूसरा सत्संग जल्द ही शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबकी झोलियां भरते रहना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।